हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजय एक्सपोर्ट्स मास्टरी। फ्रेंड्स, क्या आप इंटरनेशनल ट्रिप पे जाना चाह रहे हैं? आप वहां पे शॉपिंग करके कुछ सामान लाना चाहते हैं। आपको ये क्लैरिटी नहीं है कि क्या क्या चीजें आप खरीद के ला सकते हैं और कितना ड्यूटी फ्री सामान ला सकते हैं, कितनी ड्यूटी लगेगी सामान पे, ये वाली बातें आप सारी जानना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इसमें वीडियो में आपको ये सारी बातें आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या सामान आप ला सकते हैं, कितनी ड्यूटी लगेगी या नहीं लगेगी, कितना ड्यूटी फ्री आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने अगर मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसका नाम विजय एक्सपोर्ट्स मास्टरी है, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद जो साथ में बेल का बटन है वो जरूर दबाएं। इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि जो भी मेरी नई वीडियो आएगी तो आपको ऑटोमेटिकली आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं इस तरह की वीडियोस समय समय पर डालता रहता हूं अपने इस चैनल पे, और ये सारी वीडियोस जो हैं आपको एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इंटरनेशनल ट्रैवल के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देती है। तो फ्रेंड्स, हम आज जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं रूल्स फॉर पर्सनल बैगेज एंड पर्सनल इंपोर्ट्स। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो का वो ये है कि मैं अगर अपने पर्सनल बैगेज में कोई चीज इंपोर्ट करना चाहता हूं तो क्या रूल अप्लाई होते हैं, कितना ड्यूटी फ्री अलाउंस होता है, क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं और कोई स्पेशल कंडीशंस हैं, तो इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जान लें कि पर्सनल यूज के जो इंपोर्ट्स होते हैं वो किस किस टाइप के होते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। तो एनी इंपोर्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, कैन बी पर्सनल यूज। और पर्सनल बैगेज में जो सामान लाते हो, अपने साथ जो सामान लाते हैं, वो भी एक पर्सनल यूज का इंपोर्ट माना जाता है, पर इसका कोई क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि बहुत से लोग डायमंड का ट्रेड करते हैं तो वो एक्सपोर्ट करते हैं तो पर्सनल बैगेज में लेके जाते हैं, और अगर वहां से कोई रफ डायमंड इंपोर्ट करना है तो पर्सनल बैगेज में लेके भी आते हैं, तो वो पर्सनल यूज की आइटम नहीं है, वो कमर्शियल यूज की आइटम है, और उसके ऊपर उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। और अगर वो नहीं करता है तो फिर उस पर काफी बुरा नतीजा उस चीज का हो सकता है। कस्टम्स इन सब चीजों को बहुत ध्यान से वॉच करती है। तो जो हाई वैल्यू आइटम्स हैं उसको बिना डिक्लेयर किए इंडिया से बाहर ले जाना या बिना डिक्लेयर किए इंडिया में लाना एक इंडियन गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से अलाउड नहीं है। तो जैसे मैंने बताया कि पर्सनल बैगेज की कोई क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है, पर इंडिया में क्या होता है कि कस्टम्स ने एक रूल बनाया हुआ है कि अगर सामान की वैल्यू 1 लाख रुपए से ज्यादा है, लैंडेड कॉस्ट प्लस 20% जो उसका कॉस्ट बनता है, अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो वो पर्सनल यूज के लिए आइटम नहीं है। तो उसके लिए आपको इंपोर्टर एक्सपोर्टर लाइसेंस लेना पड़ेगा, कोड नंबर लेना पड़ेगा, वही व्यक्ति उसको कार्गो से क्लियरेंस करा सकता है। तो ये वाला जो सामान है जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपए से ज्यादा है, तो वो कस्टम कार्गो में जाएगा, उसमें प्रॉपर कस्टम क्लियरेंस का जो प्रोसीजर है वो लगाना पड़ेगा, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होंगे। पर अगर 1 लाख से नीचे का अगर सामान है तो वो पर्सनल यूज में माना जाता है, उसके लिए आपको कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है, और आप सेल्फ क्लियरेंस भी करा सकते हैं, किसी के थ्रू भी करा सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक ड्यूटी फ्री अलाउंस भी रखा हुआ है, जो लोग सामान अपना लेके आते हैं बाहर से अपने पर्सनल बैगेज में, तो इसके बारे में अभी आपको जानकारी दूंगा। तो फ्रेंड्स, ड्यूटी फ्री अलाउंस बताने से पहले मैं आपको एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो जनरली लोग भूल जाते हैं, वो समझना बहुत जरूरी है कि अगर कोई ड्यूटी फ्री अलाउंस है या पर्सनल यूज की आप आइटम बोल रहे हैं, तो वो आइटम ऐसी नहीं होनी चाहिए जो इंडियन कस्टम एक्ट के हिसाब से अलाउड नहीं है। तो उसको हम ये कैसे जाने कि हम जो सामान लेके आ रहे हैं कि वो आइटम इंडिया में इंपोर्ट करना अलाउड है या नहीं है, चाहे वो पर्सनल बैगेज में भी है। तो इसके लिए एक सबसे बढ़िया तरीका है इसका ITC-HS कोड ढूंढना। उस जो भी आइटम आपका है उसका ITC-HS कोड ढूंढिए, जो कि एक बड़ा आसान सा काम है। आप इंडियन ट्रेड पोर्टल पे जाएंगे, अपने सामान का नाम लिखेंगे तो आपको ITC-HS कोड मिल जाएगा। ITC-HS कोड का मतलब है इंटरनेशनल ट्रेड क्लासिफिकेशन या इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन HS हार्मोनाइज सिस्टम। तो ये आपको कोड नंबर मिल जाएगा। इस कोड नंबर के बेस पे आप चेक कर सकते हैं कस्टम्स की वेबसाइट पे कि ये आइटम फ्री लिस्ट में है या नहीं है। अगर नेगेटिव लिस्ट में है, जिसका मतलब है कि रेस्ट्रिक्टेड है या प्रोहिबिटेड है, तो ये आइटम बिल्कुल आप लेके नहीं आइए। अगर आप लेके आएंगे तो आप काफी बड़ी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो अगर ये फ्री लिस्ट में है, या इसको OGL भी बोलते हैं, ओपन जनरल लाइसेंस, तो अगर
ये आपका जो सामान है वो फ्री लिस्ट में है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जनरली पर्सनल यूज के सामान है, जैसे ज्वेलरी है या कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हैं या लैपटॉप है या मोबाइल फोन है, ये सारे आइटम्स फ्री लिस्ट में हैं। बहुत ही लिमिटेड आइटम है जो कि नेगेटिव लिस्ट में है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि उसकी लैंडेड कॉस्ट को आपको देखना पड़ेगा इंडिया में, उसकी लैंडेड कॉस्ट क्या है। तो अगर आप पर्सनल बैगेज में नहीं ला रहे हैं, किसी और तरीके से ला रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट को, लैंडेड कॉस्ट को आप 20% उस पर ऐड करेंगे, तब उसकी जो वैल्यू है वो 1 लाख से नीचे होनी चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो ड्यूटी फ्री होगा। ड्यूटी फ्री की एक लिमिट है, वो मैं भी आपको बताऊंगा, वो पर्सनल बैगेज के लिए ही है। तो अगर आप अपना सामान पर्सनल बैगेज में लाते हैं, खुद लेके आते हैं, तो वो जो एक्ट अप्लाई होता है वो इंडिया बैगेज रूल उसको बोलते हैं। तो ये वाला जो एक्ट है ये इसमें अप्लाई होता है। इसमें 2 टाइप के आपके बैगेज हो सकते हैं, अकम्पनीड और नॉन अकम्पनीड। यानी कि जो आप साथ लेके आ रहे हैं या साथ लेके नहीं आ रहे हैं, वो सामान आपने डिस्पैच किया है अनअकम्पनीड। तो दोनों पे रूल अलग अलग लगते हैं और रूल इस पे भी अप्लाई होते हैं कि आपका स्टेटस क्या है। क्या आप एक रेजिडेंट टूरिस्ट हैं, जैसे आम आदमी होता है, वो बाहर, इंडिया से बाहर घूमने जाता है या किसी और काम से जाता है, एकेडमिक काम से या किसी प्रोफेशनल काम से जाता है और वापस वो आ रहा है, तो एक तो ये कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो इंडिया में रिलोकेट कर रहा है, चाहे वो इंडियन है चाहे वो फॉरेनर है, और अपने पर्सनल सामान के साथ वो आ रहा है। इसके अलावा एक थर्ड कैटेगरी होती है जिसको बोलते हैं डिप्लोमेटिक बैगेज, यानी कि जो फॉरेन कंट्रीज की एम्बेसीज इंडिया में हैं, जो उसमें जो कार्यरत लोग हैं, डिप्लोमेट्स हैं, उनके ऊपर डिफरेंट रूल अप्लाई होते हैं इस एक्ट के हिसाब से। इसी तरह से जो एयरलाइंस के क्रू मेंबर्स हैं उनके भी डिफरेंट रूल हैं, उनकी जो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट है। तो मैं आपको जो बात बताऊंगा आज इस वीडियो में, एज ए रेजिडेंट टूरिस्ट बताऊंगा मैं आपको कि आप एक इंडियन रेजिडेंट हैं और एज ए टूरिस्ट आप बाहर गए थे, आप वापस आ रहे हैं, तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल दूंगा। तो फ्रेंड्स, इसमें जो ड्यूटी फ्री अलाउंस है इंडिया में अभी जो चल रही है वो है 50,000 रुपए। यानी कि आप 50,000 रुपए तक का सामान आप ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हैं। और अगर हम सामान की बात करें तो आप 100 सिगरेट्स, 25 सिगार्स और 125 ग्राम तंबाकू आप लेके आ सकते हैं। इसके अलावा 2 लीटर आप अल्कोहल भी ला सकते हैं, चाहे वो विस्की हो, वाइन हो, जो भी हो, किसी भी फॉर्म में आप 2 लीटर अल्कोहल लेके आ सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा, इस अलायंस के अलावा, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंप्यूटराइजेशन को प्रमोट करने के लिए एक फैसिलिटी और दी हुई है कि हर व्यक्ति जो भी बाहर से आ रहा है वो अपने साथ एक लैपटॉप ड्यूटी फ्री ला सकता है। यानी कि पहले लैपटॉप पे पर पर्सन कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। अगर किसी व्यक्ति के पास एक से ज्यादा लैपटॉप हैं तो दूसरे लैपटॉप पे इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, जो कि 18% से लेके 45% तक वेरी कर सकती है। तो ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि आप एक लैपटॉप 1 पर्सन अपने पर्सनल बैगेज में ला सकता है। अगर फ्रेंड्स आप रजिस्टर कोरियर के थ्रू सामान मंगा रहे हैं तो उस पर ये वाले रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं, उस पर ये बैगेज रूल 1988 अप्लाई नहीं होता है। उसके लिए रूल्स सेपरेट हैं जिसको आपको अलग से समझना पड़ेगा, जो कि कोरियर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रेगुलेशन 1998 के रूल्स हैं, वो आपको समझने पड़ेंगे, उसके रूल डिफरेंट है आपको। फ्रेंड्स, अगर इंडिया में पर्सनल यूज का सामान अगर यूनाइटेड नेशंस के ऑफिशियल इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंडियन बैगेज रूल उस पर अप्लाई नहीं होते, उस पर यूएन एक्ट 1947 अप्लाई होता है। जनरली वो सारा सामान जो भी वो लेके आते हैं वो ड्यूटी से एग्जम्प्ट होता है। तो उसमें यूएन ऑफिशियल्स भी कवर्ड हैं और उसके अलावा उनके जो ऑथराइज्ड एजेंट्स हैं या एजेंसीज हैं वो लोग भी कवर्ड हैं इसमें। तो फ्रेंड्स, मैं समझता हूं कि इस वीडियो से आपको काफी अच्छी क्लैरिटी हो गई होगी कि आपकी क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या आप इंपोर्ट कर सकते हैं, आप किस तरह से ये जाने कि कौन सा सामान अलाउड है, कौन सा सामान अलाउड नहीं है, और कितनी ड्यूटी फ्री अलाउंस है जो आप ला सकते हैं। बाकी अगर आपका जो पर्सनल बैगेज है अगर 50,000 रुपए से ज्यादा का है तो उस पर आप ITC HS कोड उसका ढूंढ के आप
इंपोर्ट ड्यूटी कस्टम की वेबसाइट पे आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। उस पे इंपोर्ट ड्यूटी कैलकुलेशन के फीचर्स भी हैं। आप उस ITC HS कोड को यूज करके आप ड्यूटी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो आपको ड्यूटी उतनी पे करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, जनरली एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप अपने कुछ पर्सनल यूज के, जैसे क्लोथ्स हैं, शर्ट, पैंट और नॉट वेरी कॉस्टली अगर आइटम्स हैं जो कि रोजमर्रा में यूज होते हैं, जनरली कस्टम उनको इस अलाउंस में कैलकुलेट नहीं करता है जनरली। पर ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो आप जब भी आप सामान लेके आए तो आप सोच समझ के लेके आए। अगर आप कोई बहुत ही हाई वैल्यू आइटम लेके इंडिया से बाहर लेके जा रहे हैं और उसको वापस लाना चाह रहे हैं, जैसे कोई बहुत कॉस्टली लैपटॉप है या काफी कॉस्टली कोई मोबाइल फोन है, तो बेटर है जब आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं तो उसका एक एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट ले लें कस्टम से, जो आपको एयरपोर्ट पे ही मिल जाएगा। उस सर्टिफिकेट को आप जब वापस आएंगे तो उसको यूज करेंगे तो वो आपका इस अलाउंस में काउंट नहीं होगा। अगर आप ऐसा एक्सपोर्ट लाइसेंस नहीं लेके आ रहे हैं तो जो भी सामान आप वापस लाएंगे, अगर ऐसा लगता है कि वो एकदम नया है तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। तो फ्रेंड्स, ये मैंने सारी बातें आपको पर्सनल बैगेज के बारे में बता दी हैं इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और कोई कमेंट हो तो जरूर कमेंट दीजिए। और अगर मेरे चैनल को VG एक्सपोर्ट्स मास्टरी को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको सारी वीडियोस जितनी भी आती हैं इस चैनल पे उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।